प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे करीब देश के 8 करोड़ किसान, जो 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 12वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में पिछले 17 अक्टूबर 2022 को ये पैसे ट्रांसफर किए गए थे। 17 अक्टूबर के बाद किसान टकटकी लगा के बैठे थे कि हमारे खाते में 13वीं किस्त का पैसा कब आएगा, हमारे खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 13वीं किस्त का पैसा कब आएगा, कितने किसानों को दिया जाएगा, कितने किसानों को नहीं दिया जाएगा। इसमें आस लगा के हमारे अन्नदाता जो है, हमारे किसान साथी जो है, वो इसमें उम्मीद जता के बैठे थे कि हमारे खाते में 13वीं किस्त का लाभ कब आएगा और कितने किसानों को मिलेगा, कितने किसानों को नहीं मिलेगा। आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कौन ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसे आएंगे और कौन ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। सुनिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये सरकार द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है। इस स्कीम के मदद से देश के करीब 8 करोड़ किसान ऐसे हैं जो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। पिछले आंकड़ा देखें तो 12 करोड़ किसानों की संख्या थी, जो किसान 12 करोड़ किसान ऐसे थे जो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। लेकिन इन अन्नदाताओं ने गलतियां की है। हम बता दें आपको, ये हैं जिन्होंने, जिसके नाम पर खेती नहीं है, उन किसान हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे और लाभ उठा रहे थे। कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। अब कुछ ऐसे किसान भी रह जाते हैं जो सही सलामत हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी ही तरफ से गलती कर देते हैं, जिनके कारण उन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलता है। अब आइए हम उनकी गलतियों के बारे में बताते हैं। हम आपको बताते हैं उनकी गलती क्या है कि उन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण नहीं किया। क्या अभी तक उन्होंने अपना ई-केवाईसी की कार्य को पूर्ण नहीं किया, क्योंकि सरकार की तरफ से 10वीं किस्त की ही पैसा ट्रांसफर करने के बाद जब 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किए जाने की समय आई तो उनको पहले साफ कर दिया था, उनको चेतावनी दे दी थी कि आपको 11वीं किस्त का लाभ तभी दिया जाएगा जब आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। लेकिन फिर भी किसान सुनने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में कुछ किसानों को तो खाते में 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने थोड़ी सख्ती बरती, जो कि किसानों के खाते में 12वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं किया बिना ई-केवाईसी वाले। उसके बाद किसानों को फिर भी मैसेज भी गया कि आप 13वीं किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो आप फला तारीख तक का अपना ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। लेकिन किसान उसको अनदेखा कर दिए, किसान उस मैसेज को अनदेखा कर दिए। कुछ किसान ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए। लेकिन हम आपको बता दें, अभी भी आपके पास समय है। क्या हुआ यदि आप 12 और 13 किस्त का लाभ नहीं पाए तो 14वीं किस्त का लाभ उठा लीजिए, आपके पास अभी भी समय है। आप जाके ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। आप ई-केवाईसी की प्रक्रिया अपने मोबाइल से भी पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल से नहीं कर पाते तो आप अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है। वहां से जाकर आप आसानी पूर्वक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक ही मकसद है कि छोटे वर्ग के किसानों तक लाभ पहुंचाया जाए। किसान सम्मान निधि योजना के छोटे वर्ग के जो किसान हैं उन तक लाभ पहुंचाया जाए, उन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाए। सरकार का एक ही मकसद है, लेकिन आप लोग सुनने को तैयार नहीं है। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना की मदद से देश की 8 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि